नमस्कार क्लास। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4, एनटीए अभ्यास ऐप, जेई का पेपर है ना। सवाल देखो, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक एसी सर्किट है जिसके ईएमएफ की इतनी वैल्यू है, वो टाइम के साथ वेरिएबल ईएमएफ है ना, एसी सर्किट है। और लिखता है एक एलआर सर्किट में की बात हो रही है यहाँ पर, जिसका इंडक्टेंस दिया है, जिसका रेजिस्टेंस दिया है। हमें करंट का एम्पलीट्यूड पूछा जा रहा है। ये एम्पलीट्यूड क्या होता है क्लास? ये एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड मतलब अगर मैं करंट को टाइम के अकॉर्डिंग इस तरह से लिखूं, I इज इक्वल टू आई नॉट सपोज इंटू साइन ऑफ, या क्वेश्चन में कॉस दिया है तो कॉस के टर्म्स में भी लिख लो, सपोज कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। अगर ऐसा कुछ लिखूं तो ये जो है ना आई नॉट मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, इसको अपन बोलेंगे करंट का एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये आई नॉट बताओ कितना होगा। एक एलआर सर्किट है ना, इस तरह से कुछ, ये एल इंडक्टर इंडक्टेंस और ये आर। ठीक है, और यहाँ पर अपन ने वोल्टेज सोर्स लगा दिया, एसी सोर्स है। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है? E इज इक्वल टू 4 cos 1000t। ठीक है, और क्वेश्चन में L दिया हुआ है, कितना दिया है? 3 मिली हेनरीज, और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम्स। अब क्या करें? याद रखो, किसी भी एक एसी सर्किट के लिए हमने एक बात पढ़ी है, समझी है क्या? V इज इक्वल टू आई इंटू जेड, वेर जेड इज इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। जेड निकालें, कितना हो जाएगा? देखो, जेड is given as under root of xl minus xc होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्वेश्चन में क्योंकि कैपेसिटर नहीं है, इसीलिए ये xc वाला टर्म हो जाएगा जीरो, है ना, तो बचेगा xl। तो क्या आ जाएगा? देखो, xl स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, वेयर आर इज रेजिस्टेंस और xl क्या है? xl इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। याद आ रहा है? XL is given by, इसको यहां सॉल्व करते हैं, XL is given by L into omega, है ना, where omega is angular frequency, राइट। क्वेश्चन में देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, कैसे पहचानोगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी को क्लास? इस टर्म से, यहां देखो, ये जो t का कोफिशिएंट है ना, देखो यहां पर, इसको अपन लिख सकते हैं 4 cos ओमेगा t, है कि नहीं? तो ये ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 1000। यहीं से अपन लिखते हैं XL इज इक्वल टू L, मतलब 3 मिली हेनरीज, मतलब 3 इंटू 10 पावर माइनस 3 हेनरीज इंटू ओमेगा विच इज 1000, या फिर 10 पावर 3। तो इससे XL की वैल्यू आ जाती है 3 ओम्स। इसका यूनिट होता है ओम्स। ठीक है, अब यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं, ये हो जाएगा Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्वेश्चन में देखो R4 दिया हुआ, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट गिव्स यू 5, इसीलिए Z5 आ गया, राइट। अब जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो हम यहीं पर ऐसा भी लिख सकते हैं, V नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू जेड। तो क्वेश्चन में देखो V नॉट दिया हुआ है, V नॉट मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ईएमएफ कितनी है? क्वेश्चन में देखो वैल्यू दी है V नॉट, क्वेश्चन में दिया हुआ है 4, Z हमें आ गया 5, राइट। इसको 4 वोल्ट लिख लो, Z आ गया 5 ओम्स। अब I निकालना है, क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू, या इसको अपन I नॉट कह लो, I नॉट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन Z, राइट, फ्रॉम दिस फॉर्मूला, राइट। तो क्या हो जाएगा? 4 अपॉन 5 एम्पियर्स विच इज 0.8 एम्पियर्स। ये हो गया हमारा उत्तर, आंसर। ठीक है, क्या किया हमने? बहुत सिंपल सवाल, एक एसी सर्किट दिया है जिसका ईएमएफ आपको बताया गया है, टाइम के साथ वेरी हो रहा है। हमें सवाल में
एम्पलीट्यूड करंट यानी कि आई नॉट पूछा जा रहा है, तो हमने सबसे पहले इम्पिडेंस कैलकुलेट किया सर्किट में, वो आया 5 ओम्स। उसके बाद हमने ये फॉर्मूला लगाया, दैट इज V नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू जेड, और वहां से जब हमारे पास V नॉट की वैल्यू हम जानते ही हैं 4, वहां पर V नॉट 4 डाला, आई नॉट की वैल्यू हमने निकाल लिया, Z की वैल्यू हमने यहाँ पर 5 डाला। ठीक है, तो इस तरह से आई नॉट कितना आ गया, 0.8 एम्पियर्स। राइट, क्लियर है, ग्रेट, ओके।